हेलो बच्चों, आज परसेंटेज का अगले पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और पिछला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और आप लोग फेयर में अपना रखिएगा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट में देखिए, चला जाए बिना देर किए हुए। क्वेश्चन 87वां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पिछले पार्ट में ये दो वेराइटीज़ के क्वेश्चन जो थे वो छूट गए थे, तो मैं सोचा कि इसमें आपको ले लिया जाए। ठीक है, तो देखिए, हम आपको इसमें क्वेश्चन बताए थे कि आपको कुछ करना नहीं है, केवल बच्चों को पास करा देना है, केवल पास कराना है, उतना ही अंक देना है जितना कि वो पास हो जाए, तब आपका क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। जैसे, ठीक है, आप देखिए, किसी परीक्षा में एक लड़का है 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, जिसे 40% अंक प्राप्त करता है, तथा और दूसरा लड़का है 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक। और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक जो है, आपका न्यूनतम अंक है, क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। जब ये अधिक पा गए तो हम इसमें घटा देंगे। इसमें हम 35 घटा दिए और बराबर ये भी पास हो गया, है ना, ये भी पास हो गया, और इसमें हम 60 अंक घटा देते हैं, ठीक। तो ये 60% है, ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज है, ठीक। तो 40% और 45%, अगर उधर लेके जाएंगे तो 45 माइनस 45% माइनस 40% हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये उधर ले जाएंगे तो ये 60 हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 5%, ठीक। ये हो जाएगा आपका 5%। तो आपको करेगा परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक मतलब 100% ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 25, ये 5 है तो नीचे आ जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। तो 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। आपका आंसर यहीं आ गया, पूर्णांक आपका ज्ञात हो गया। आपका पूर्णांक कितना है बाबू, 500 हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम जो है 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए, इसमें दोनों लड़के फेल हो जाते हैं, तो हमको केवल क्या है, पास कराने से मतलब है। अगर पहला जो है 30% प्राप्त कर रहा है और जो दूसरा कितना है 25% प्राप्त कर रहा है, ठीक। और वो कह रहा है कि 30 अंकों से फेल हो जाता है, पहला जो है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो मतलब इसको हम 30 अंक दे दे तो ये पास हो जाएगा। और दूसरा 25 अंक प्राप्त कर 80 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम इसको 80 अंक दे दे रहे हैं, तो ये 80 अंक से पास हो जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए, अब इसका 25% इधर आ जाएगा तो 30% माइनस 25% हो जाएगा, और उधर 30 जाएगा तो 80 माइनस 30 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5% हो जाएगा ना, इक्वल टू 30 50 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा ये 5% हो जाएगा, है ना। तो 5 दहिया 50 हो जाएगा। 100% 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा 100%, है ना। सीधा सीधी आप इस तरह कर लीजिए, नहीं तो सीधा सीधी जैसे 5% बराबर हो गया 50, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 50, ये नीचे 5 आ जाएगा, और 100 है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना। 5 दहिया 50 बराबर हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। आप जैसे आपको अच्छा लगे, है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है आपका 89वां क्वेश्चन। थोड़ा सा वेराइटीज़ आ गए बाबू, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा, बहुत कुछ है नहीं लेकिन ध्यान से अब समझिएगा। अब कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसको बाबू हम दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रकार तो आपका वेन डायग्राम विधि हो जाता है, और दूसरा होता है समुच्चय विधि हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम वेन डायग्राम विधि से हम आपको कराते हैं, ठीक, वेन डायग्राम विधि से कराते हैं। तो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा।
अब कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, अगर हम मैथ इसको करें तो 60% विद्यार्थी गणित में हो गए, और अंग्रेजी में तो इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं तो इंग्लिश में 70% विद्यार्थी जो है आपके पास हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि देखिए उत्तीर्ण की बात की गई है, ये 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी गणित में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो कॉमन है, जो दोनों वाला है, ये या तो ये उत्तीर्ण वाला होगा और या तो ये अनुत्तीर्ण वाला होगा। तो हम अगर ये उत्तीर्ण वाला होगा तो हम दोनों को उत्तीर्ण वाला ले लेंगे, अगर ये अनुत्तीर्ण वाला होगा तो हम दोनों के अनुत्तीर्ण वाला, मतलब कि उत्तीर्ण का मतलब पास होता है और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है। ठीक है, तो अगर ये पास वाला होगा तो हम इस दोनों को पास वाला लेंगे, अगर ये फेल वाला होगा तो हम फेल लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि इसमें दोनों में क्या है, उत्तीर्ण दिया गया है तो हम ये उत्तीर्ण लेंगे, और उत्तीर्ण दिया भी है ना। यहाँ पास को हम P से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, पास को हम P से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये पूरा 60 है, एक पूरा गोला 60 है और इस गोले में यहाँ से यहाँ तक 50% है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है, ये पूरा 70 है, ये पूरा 70 है और 70 है और ये है 50, तो 70 माइनस कितना हो जाएगा, 70 माइनस 50 बराबर हो जाएगा 20%। ठीक, तो टोटल कह रहा है कि कुल प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है, उत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे बाबू आपके, जोड़ लीजिए, ये 10% उत्तीर्ण है, ये 20% उत्तीर्ण है, 10% प्लस 20% और ये 50% पहले से दोनों में उत्तीर्ण है, तो कितना हो जाएगा, 50 20 70 10 80%, 80% उत्तीर्ण हुए, है ना। यही चीज़ ध्यान से आपको देखना है, 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और दूसरा मेथड है आपका समुच्चय विधि। इसका एक सूत्र होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है सभी लोग होंगे जो पास भी हैं, और मतलब देखिए एक बात को समझिए, मतलब अगर ये यहाँ भी मैंने आपसे कहा था कि जो दोनों में है वही हम लेंगे, और यहाँ भी हम वही लेंगे जो दोनों में है। अगर पास दोनों में, अगर ये विद्यार्थी दोनों में पास वाले हैं तो हम इसको भी पास वाले लेंगे और इसको भी पास वाले लेंगे। अगर ये अगर फेल वाले हैं तो हम इसको भी फेल वाले लेंगे और इसको भी फेल वाले लेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान से समझना है। तो अगर हम देखिए, अगर इंटरसेक्शन वाला चीज़ दिया है, 50% विद्यार्थी पास हैं, ठीक, और एन ए का मतलब ये होता है जो एक विषय में जो पास हैं, ठीक है ना, एक विषय में पास हैं। और एन बी का मतलब वो होता है जो दूसरे विषय में पास हैं, दूसरे विषय में, मतलब ये भी अलग अलग विषय की बात हो रही है, और ये दोनों विषय में पास हैं। तो अब देखिए एन ए का मतलब क्या है, पहले सब्जेक्ट गणित में कितने विद्यार्थी पास है, 60, तो हम 60 कर लेंगे, प्लस एन बी अंग्रेजी में कितने पास है, 70। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 70 में से 50 घटा देंगे तो 60 प्लस 20 हो जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा 80%। मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब हो गया आपका कि जितने पास हैं सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे कई प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक परीक्षा में हिंदी 40%, संस्कृत में और 25% दोनों विषयों में, और 20% हिंदी में 40, संस्कृत में 25 और दोनों विषयों में 20%। देखिए यहाँ अनुत्तीर्ण की बात हो रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हाँ, अनुत्तीर्ण की बात हो रही है, दोनों में अनुत्तीर्ण की बात हो रही है, तो हम सीधा सीधा अनुत्तीर्ण को लेंगे। अब देखिए यहाँ एक आपका बन गया और एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ बन गया। ठीक, तो पहले हिंदी की बात कर रहा है, तो हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए, 40% विद्यार्थी पास हुए। और संस्कृत में कितने विद्यार्थी पास हुए, संस्कृत में आपके 25% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक, और दोनों में कितने 20% नहीं फेल हुए हैं, सॉरी, देखिए फेल की बात हो रही है। तो हिंदी में 40% फेल हैं, संस्कृत में 25% फेल हैं, और दोनों में कितने फेल हैं, 20% फेल हैं। ठीक, तो अगर हिंदी, देखिए हिंदी की बात कर रहे तो ये पूरा गोला क्या है, हिंदी है।
ठीक, पूरा गोला क्या है, हिंदी है। अगर 20% यहाँ फेल है और कुल मिला के हिंदी 40 है, तो 40 में से ये 20 तो पहले से है, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना ये बचेगा, जो खाली स्थान है कितना है, 20 है। ये जो खाली स्थान है, ये जो है खाली स्थान, ये 20 हो गया। अब इसमें देखिए, ये पूरा गोला ये है 25 है और इसमें 20 यहाँ हो गया, तो 20 हो गया तो 25, तो यहाँ 5% बचेगा। तो सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितनी संख्या हो जाएगी, सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे 20, तो ये हो जाएगा 20% और प्लस ये 20% प्लस और ये 5%, है ना। तो कितना हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएंगे आपके, टोटल हो जाएंगे 20, 20, 40, 45%। मतलब 45% विद्यार्थी, पूरे में 45% विद्यार्थी जो हैं फेल हुए हैं। अब बात करें समुच्चय विधि से, तो अब देखिए, मतलब सभी, हमको क्या करना है, सभी अनुत्तीर्ण, मतलब A यूनियन B, मतलब सभी उत्तीर्ण। एक सब्जेक्ट में 40% विद्यार्थी फेल है, मतलब NA बराबर कितना, NA बराबर 40% विद्यार्थी फेल है। तो हम NA के सूत्र बता दें, 40 हो जाएगा, और प्लस NB का मतलब दूसरे सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी फेल हैं, 25% विद्यार्थी फेल हैं। तो NA और NB प्लस NB कितना हो गया, 25% हो गया, और माइनस इंटरसेक्शन में है, जो दोनों विषय में विद्यार्थी फेल हैं, माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B कितना है बाबू, A इंटरसेक्शन B है आपका 20%, तो माइनस A इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो कितना होगा, 40 में से 20 गया, 20 हो जाएगा, और प्लस ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू 20, 20, 40, 45%। 45% विद्यार्थी जो क्या है, ये फेल है बाबू, इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ उत्तीर्ण की बात कर रहा है, और यहाँ 35% छात्र जो अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, अलग अलग की बात कर दिया। यहाँ देखिए उत्तीर्ण की बात कर दिया और यहाँ अनुत्तीर्ण की बात कर दिया, है ना। तो अब देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 2 गोला बनाते हैं, ठीक, एक पहला गोला प्रथम प्रश्न पत्र का है और दूसरा गोला जो है यहाँ फर्स्ट प्रश्न पत्र का है, और ये जो है सेकंड प्रश्न पत्र का है, ठीक है। तो देखिए, अब कह रहा है कि हमको पहले बीच वाला लेना है। 35% छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो अगर हम 35% छात्र जो है फेल हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, 35% छात्र जो है फेल हैं, तो हम यहाँ 35 लिख लिए। अब दूसरी बात कर रहा है, फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में कितना पास, देखिए पास की बात कर रहा है, तो ये 75% पास हैं, तो फेल कितना हो जाएंगे बाबू, 25% फेल हो जाएंगे, ठीक। अगर भाई 75% पास है तो 100 में से घटा दीजिए तो फेल वाले निकल जाएंगे ना, 25% फेल वाले हो गए। सेकंड में कितना है, सेकंड में आपका है 55%, 55% कितने हैं, पास हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 45%, है ना, ये फेल है। तो हमको यहाँ जब फेल वाला दिया है बीच वाला, तो हमको फेल वाला ही तो लेना है। तो फेल कितना हो गया, 25% हो गए, ठीक है। तो 25% फेल है, तो 25 यहाँ 25, देखिए बड़का में से छोटका को हटाना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये बड़का है ना, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है बड़ा है, ये जो क्षेत्र है बड़ा है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो जब ये बड़ा है तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। माइनस में आंसर आ रहा है तो यहाँ -10 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ बड़का है, बड़का में से छोटका घटाएंगे तो बड़का कितना है, 45 है, तो 45, अब माइनस यहाँ 35 है, तो 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। तो अब ये फेल वाला हम निकाल लिए, ठीक, फेल वाला निकाल लिए। तो क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है कि कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो सभी अनुत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा, सभी अनुत्तीर्ण छात्र जो है, सभी अनुत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा, -10 प्लस 35 और प्लस 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 35% छात्र जो है आपके अनुत्तीर्ण, पूरा टोटल में अनुत्तीर्ण रहे। अगर बात किया जाए कि अगर समुच्चय विधि से, तो सूत्र होता है A यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B होता है, ठीक। तो अब देखिए, अब हमको सीधा फेल,
अगर इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में जो छात्र रहते हैं वही हम सब में लेते हैं। अगर हम देखिए दोनों में जो है 35% छात्र अनुत्तीर्ण हैं तो 35% छात्र फेल हैं। ठीक, हम फेल की बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों को भी फेल ही लेना है। तो पहले में 75% पास हैं तो फेल कितने हुए, 25% फेल हुए। ठीक, और प्लस एनबी में कितना है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए तो 45% फेल हुए ना, तो 45% फेल हो गए। ठीक, अब इसको कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 में से 35 घटेगा तो 10 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35% कितने हैं, पूरा क्या है, सभी फेल हैं तो पूरे फेल कितने हो गए, 35% फेल हो गए। मतलब कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के कितने लड़के फेल हो गए, 35% लड़के फेल हो गए हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। देखिए अब इन दोनों की बात हो तो उत्तीर्ण की बात की गई है ना, यहाँ पे उत्तीर्ण की बात की गई है और 30% लड़के अनुत्तीर्ण, यहाँ अनुत्तीर्ण की बात की गई है। ठीक है, यहाँ अनुत्तीर्ण की बात की गई है। तो कह रहा है कि परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं, मतलब 100% लड़के बैठते हैं तो उसमें 600 लड़के बैठे तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो जितने लड़के उत्तीर्ण हुए उसकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोला हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम गोला बना लिए, तो गोला बना लिए तो पहला है मैथ का। मैथ में कितने परसेंट लड़के, देखिए उत्तीर्ण की बात है तो 60% लड़के कितना है, ये पास हैं। ठीक, और दूसरे में क्या है, विज्ञान की बात है तो ये साइंस का है, तो साइंस में कितने लड़के, 65% लड़के पास हैं। ठीक, तो फेल कितने हो, पास हैं। और देखिए कह रहा है कि जो दोनों में है 30% वो लड़के फेल हैं, मतलब कि ये 30% लड़के जिसे क्या है, 30% लड़के हैं जो है फेल हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ 30% फेल लिख दिए, तो हमको फेल चाहिए। अगर बीच वाला फेल है तो हमको किनारे किनारे भी फेल ही चाहिए। तो यहाँ पे 60% पास हैं तो 40% कितने हो जाएंगे बाबू, फेल हो जाएंगे। यहाँ पे 65% अगर पास हैं तो क्या 35% कितने हो जाएंगे, फेल होंगे। 100 में से घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ की जो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है हमको निकालना है। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बड़ा कितना है, ये बड़ा जो पूरा मैथ है, मैथ का गोला है तो मैथ में 40% है तो 40 में से 30 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 10% हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा वाला क्षेत्र जो है ये इसमें 30 है आधा, अगर 35% तो ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो क्या पूरा जो है टोटल जो है, टोटल फेल की संख्या कितने हो जाएगी, टोटल फेल की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 10% प्लस 30% और प्लस 5%, है ना, हो जाएगा ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 30 10 40 45% हो गया, है ना। 45% फेल हो गए। तो बाबू जब पूरे में 45% फेल हो गए तो कह रहा है कि कितने लड़के जो है उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, उत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, जब पूरा लड़का 45% फेल है तो 100 माइनस 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55% जो लड़के होंगे, है ना, 55% जो लड़के होंगे वो क्या होंगे, पास हो जाएंगे। 55% लड़के क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो अब भाई कुल लड़के 600 हैं और 55% पूरा पास है, तो पास की संख्या पूछ रहा है। तो 600 का 55% कितना हो जाएगा, 600 का 55/100 हो जाएगा। तो यहाँ कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0 और 6 5 30 3 33, 330 लड़के जो हैं, बॉयज जो हैं, ये क्या है, पास हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, है ना। अब समुच्चय सिद्धांत से हम आपको बता रहे हैं। ठीक, समुच्चय सिद्धांत से आपको समझिएगा तो उसमें कुछ है नहीं। अब देखिए ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B हो जाएगा ना। तो देखिए पहले में, अब मुझे देखिए पहले हम दोनों वाले में कितना है, 30% लड़के फेल हैं, तो 30% लड़के जो हैं फेल हैं। ठीक, ये फेल हैं तो हमको फेल वाला ही लेना है। तो देखिए अब इसमें 60% लड़के क्या है, पास हैं, तो 60% लड़के पास हैं पहले में, तो कितने फेल हो जाएंगे, 40% लड़के फेल होंगे। और दूसरे में कितने फेल हो जाएंगे, 65% लड़के पास हैं तो ये 35% लड़के क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब घटा लीजिए, तो 35 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 40
5% और प्लस 5%, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45% लड़के पूरे फेल हैं, पूरे में 45% फेल हैं, है ना, फेल हैं। तो पास वालों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 100 में 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 55% हो जाएगा। ठीक, यही होगा ना, 100 में 45 घटा देंगे तो 55% हो जाएगा। तो सीधा सीधे फिर 600 में 600 गुणे 55%, मतलब 55% इसका निकाल दीजिए, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 330 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, दोनों विधि से मैंने आपको बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में 68% लोगों ने काफ़ी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया। तो यदि काफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? अब इस बात को ध्यान दीजिए, है ना। अब देखिए आप, अब इसको देखिएगा। अब जैसे कि 2 गोला आप यहाँ लिए, क्योंकि दो गोला इसलिए ले रहे हैं कि 2 ही चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, अब कॉफ़ी पीने वाले को C से डिनोट कर लीजिए और चाय पीने वालों को T से डिनोट कर लीजिए। ठीक, अब पहले हम ये देखेंगे कि 25% लोग कोई पेय नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, कोई पीने वाले नहीं हैं, तो 25% यहाँ क्या हो जाएगा? 25% यहाँ पे ये कट का निशान लगा दीजिए तो समझ में आ जाएगी कुछ पीने वाले नहीं हैं। अगर हम 68% लोग पीने वाले हैं, है ना, यहाँ पे सही का निशान लगा लीजिए, तो 68 में से 100 में से 68 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 68 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 32%। ये हो जाएगा 32% जो है ये कुछ पीने वाले नहीं है, मतलब कॉफ़ी पीने वाले नहीं हैं। ठीक, और टी वाला देखिए, अगर टी की बात करें तो 62% लोग पीने वाले हैं। ठीक, तो पीने वाले, जो चाय पीने वाले कितने लोग नहीं हैं? 38%। इसमें 100 में से घटा देंगे तो 38% ये चाय पीने वाले नहीं हैं। तो अगर देखिए ये 25%, ये पूरा गोला लीजिए कॉफ़ी वाला, तो इसमें 25% तो पहले आ गए, तो फिर 32, अब यहाँ पे पीने वाले नहीं लेंगे हम, तो 25 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 7%। ठीक, अब देखिए इसमें जो टी वाले में देखिए, अगर 25% पहले से ही नहीं पी रहे हैं और 38% हैं, तो 38 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 13% पी हो जाएगा। तो है ना, तो अब हम देखेंगे कि जो सभी जो पीने वाले नहीं हैं, ठीक, पीने वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है? 7% प्लस 25% और प्लस 13% हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? इसको हम अगर जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा आपका 5 3 8, 5 3 8 7 15 के 5 और 2 1 3 1 4, मतलब 45% लोग जो है पीने वाले नहीं हैं, पीने वाले नहीं हैं। इसमें वो लोग हैं जो या तो चाय नहीं पीते हैं या काफ़ी नहीं पीते हैं या दोनों नहीं पीते हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि 550 हो तो पार्टी में वो संख्या है जो चाय और काफ़ी पीने वाले हैं। तो अगर हम 100 में से घटा दें, 100 माइनस 45%, 100% माइनस 45%, तो ये हो जाएगा 55% वो लोग होंगे जो दोनों पीने वाले हैं या पीने वाले हैं। ठीक, मतलब ये पीते ही पीते हैं। तो 55% की ही संख्या दिया है 550। ठीक, 55% की ही संख्या दिया है 550, तो 55% बराबर कितना हो जाएगा? 550। तो कह रहा है कि कुल कितने लोग पार्टी में थे, तो कुल कितने लोग? 100% लोग थे पार्टी में, सीधा सीधा 100% लोग थे पार्टी में, है ना, 100% थे। तो 55% बराबर 550, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 550 बटा 55 इंटू 100 हो जाएगा। तो 55 से 55 कटा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, 100% बराबर 1000। मतलब उस पार्टी में कितने लोग थे? 1000 लोग थे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर हम समुच्चय विधि से करें तो उस चीज़ को भी हम समझा दें आपको। समुच्चय विधि से करेंगे तो उसको भी समझिए आप, तो हो जाएगा अगर A यूनियन B एन ए, पहले तो हम A इंटरसेक्शन B जो है 25% लोग
पीने वाले नहीं हैं तो -25 कर देंगे, है ना, पीने वाले नहीं हैं। अगर 68% लोग काफ़ी पीते हैं तो कितने वाले पीने वाले NA में कितने हैं? NA में 68% लोग जो कुछ पी रहे हैं, तो पीने वाले लोग कितने हैं? 100 में से 68 घटा देंगे तो ये 32% हो जाएगा। और प्लस NB दूसरे सब्जेक्ट में नहीं, दूसरी जो चाय पीने वाले में 62% लोग चाय पी रहे हैं, मतलब कितने लोग चाय नहीं पी रहे हैं? तो 100 में से 62 घटा 38 घटा देंगे, 38 हो जाएगा। 100 में से 62 घटा देंगे तो अब इसमें जोड़ लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 5 3 8 और 2 1 3 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 5 3 2 5 3 1 4, 45% आ गया। वो लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है, जो नहीं पीते हैं, कुछ नहीं, जो नहीं पीते हैं। और पीने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी तब? पीने वालों की संख्या 100 माइनस 45 कर देंगे तो 55% जो वो लोग आ जाएंगे जो पीते हैं, मतलब चाय और काफ़ी दोनों पीते हैं या पीते हैं, जो वही लोग आएंगे, ठीक है। तो 55% बराबर कितना हो जाएगा? 55% बराबर 550। तो 100% बराबर यहाँ भी निकाल दीजिए, तो 550 बटा 55 इंटू 100 हो जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? सीधा हो जाएगा 1000 हो जाएगा 100% बराबर। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना, समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। अब देखिए, पसंद यहाँ भी बात हो रही है और यहाँ भी पसंद की बात आ रही है, ठीक है। तो सीधा सीधा जब पसंद की एक ही टाइप के लोग हैं तो उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखिए, यहाँ हो गया आपका चावल, राइस की बात हो रही है तो राइस में 60% लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक। जबकि रोटी, ब्रेड की बात कर रहे हैं तो कितनी पसंद कर रहे हैं? 50% पसंद कर रहे हैं। और 20% व्यक्ति दोनों पसंद कर रहे हैं। तो भाई पसंद की बात हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरा गोला, राइस का पूरा गोला 60 है, इसमें 20 पहले कट गया तो 60 में से 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये 50 में से 20 कितना हो जाएगा? 30। तो अब सभी पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी? सभी पसंद करने वालों की संख्या, मतलब जो रोटी और चावल जो भी पसंद करने वाले, तो सभी जो पसंद करने वालों की संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 40% प्लस 20% और प्लस 30%। कितना हो जाएगा? 40 20 70 30 90, नहीं 40 20 60 60 30 90 हो जाएगा, 90% हो जाएगा ना। तो नापसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जो देखिए अब क्या कह रहा है, उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो न तो चावल पसंद करते हैं और न रोटी। इसका मतलब सभी नापसंद करने वाले, मतलब 100% माइनस 90%, मतलब 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ पसंद नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो वही परसेंटेज पूछ रहे थे। आंसर आ गया कितना आपका? 10%, है ना। अब इसी तरह आप सूत्र उसमें लगा लीजिए, तो A यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, है ना। तो अब पहले देखिए इंटरसेक्शन वाला क्या कर रहा है? 20% व्यक्ति जो है पसंद करते हैं, ठीक। अब देखिए चावल पसंद करने वाले 60% व्यक्ति हैं तो 60 कर लीजिए, प्लस NB दूसरे 50% व्यक्ति पसंद करते हैं, सभी पसंद वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 50 में से 20 घटा तो कितना हो जाएगा? 30, मतलब कितना होगा? 90। तो 90% जो है पसंद करते हैं, ठीक। तो सभी नापसंद करने वाले कितना हो जाएंगे? 100 माइनस 90% बराबर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब सभी नापसंद करने वाले जब घट जाएंगे तो जो वही लोग बचेंगे जो पसंदें करते हैं। इसके अलावा जब नापसंद वाले घटे तो जो पसंद करते हैं या तो रोटी चावल दोनों पसंद करते होंगे, है ना। तो सभी पसंद करने वालों की संख्या कितनी आ गई? 10% आ गई। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% बैडमिंटन खेलते हैं और 60% हॉकी खेलते हैं, ठीक। और दोनों मिलाकर खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 25% है। मतलब ये है कि जो अब देखिए 2 गोला हो गया आपका, है ना। तो पहले देखिए जो हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40% है, मतलब हॉकी बराबर कितना हो गया? 40%, ठीक, सीधा सीधी। और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है बाबू? कह रहा 60% है।
और दोनों खेलने वाले बैडमिंटन, देखिए हॉकी और बैडमिंटन खेलने वालों को दोनों मिलाकर के विद्यार्थी कुल संख्या का 25% है। इसमें सभी खेलने वाले हैं, ध्यान दीजिए, कोई खेलने वाला नहीं है, है ना, सभी खेलने वाले हैं। तो जब खेलने वाले ये भी हैं, खेलने वाले ये भी हैं और खेलने वाले ये भी हैं, तब सीधा सीधा क्वेश्चन घट जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 40 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो 25 5 30 कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और ये जो खाली जगह है ये कितना हो जाएगा, 25 पहले से भरा है इतना, तो 60 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, तो सभी खेलने वालों की संख्या निकल जाएगी ना, सभी खेलने वालों की संख्या, सभी खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तुम्हारा सभी खेलने वालों की संख्या। लेकिन ये बताइए, ये देखिए 750 भी दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 750 विद्यार्थी न तो बैडमिंटन खेलते हैं और ना ही हॉकी खेलते हैं। मतलब कि अगर सभी खेलने वालों की संख्या पता चल जाए तो 100 में से घटा देंगे तो उन लोगों की परसेंटेज मालूम चल जाएगी जो कुछ नहीं खेलते हैं। तो सभी खेलने वाले कितना हो जाएंगे आपके, 15% और प्लस 25% और प्लस 35% हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सभी अगर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 75% हो जाएगा। 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में लगा ले, 3 1 4 2 6 1 7, 75% हो गए ना। 75% वो हैं जो खेलने वाले हैं। ठीक, तो नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, नहीं खेलने वाले तो 100 में से घटा देंगे ना, तो ये हो जाएगा 25%। ये 25% वो हैं जो नहीं खेलने वाले हैं, और उसी की संख्या दिया है 75% विद्यार्थी न तो बैडमिंटन खेलते हैं और ना हॉकी खेलते हैं। तो 25% विद्यार्थी वो हैं जो क्या है, कुछ नहीं खेलते हैं, मतलब 750 हो जाएगा। तो कह रहा है कि केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी और बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों के मध्य अंतर बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये बताइए कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, है ना, कितना अंतर हो जाएगा। जैसे कि आप ये देखिए कि हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है, 40% है। ध्यान दीजिएगा, हॉकी खेलने वालों की संख्या 40% है और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या 60% है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बैडमिंटन में से हॉकी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60% माइनस 40% बराबर 20%। अंतर कितना है, 20% है। तो 20%, अब देखिए 25% बराबर 750 है, तो 20% कितना होगा अंतर, तो 25% बराबर हो जाएगा आपका 750। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, 750 बटा 25 गुणे 20 हो जाएगा, इधर 20 है तो 25 तिया 75 हो जाएगा, मतलब 30 गुणे 20 हो जाएगा, मतलब 3 दूना का 600 लड़के ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, इसमें कुछ है नहीं, है ना। अब देखिए सबसे, अब इसको हम समुच्चय विधि से भी करा सकते हैं। समुच्चय विधि से कराएंगे तो इसको ध्यान दीजिए, समुच्चय विधि से अगर हम करा देंगे तो ये हो जाएगा एन ए, पहले इंटरसेक्शन कितना है, 25% है ना, 25 हो जाएगा, और 25% ये हो जाएगा। और कितने खेलने वाले हैं, 40% कितना है, हॉकी खेलने वाले कितना है, 40 हैं, बैडमिंटन खेलने वाले 60 हैं। अब इसको घटा लीजिए तो 25 5 30 10 40, मतलब कितना हो जाएगा आपका, 5 5 10 5 5 10 और 5 में से 2 के 35 हो जाएगा, और 40 ये, मतलब 75 हो जाएगा। 75% ये आ गया, है ना। जब 75% ये आ गया जो सभी खेलने वाले हैं, ए यूनियन बी, क्योंकि सभी खेलने वालों को ही लिया गया था। तो अब 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस 75 घटा देंगे तो 25% वो लोग होंगे जो नहीं खेलने वाले हैं, है ना। 25% वो लोग हैं जो नहीं खेलने वाले हैं। और अंतर इन दोनों का, हॉकी और बैडमिंटन का अंतर कितना आया, 20% अंतर आया। तो जब 25% बराबर कितना हो जाएगा, 25% बराबर कितना था, 25% बराबर 750, तो 20% बराबर कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 30 हो जाएगा, 30 गुणे 20 बराबर 600 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं इसमें, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसको समझिए, इसमें कुछ है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक
समाज में 500 लोग रहते हैं, है ना। 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं। 45% क्रिकेट, 29% हॉकी और 48% बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। और 18% कोई खेल नहीं खेलते, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर इसे समझ लेंगे, क्योंकि 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो हम यहाँ पे 3 गोला बनाएंगे। 1 गोला, 2 गोला और यहाँ से तीसरा गोला आ गया, ठीक। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब कह रहा है, देखिए क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, C बराबर कितना हो गया 45%, है ना। हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है 29% है ना। और कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है 48% खेलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या भरना है बाबू, सबसे पहले हमको भरना है जो कॉमन है, तीनों में कॉमन जो है उसको हम सबसे पहले भरते हैं। तो अब देखिए 5% लोग तीनों, देखिए अब यहाँ कर रहा है 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो जो तीनों में है वो 5% जो है तीनों में खेल खेलते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, है ना। 5% तीनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ से गेम हो जाएगा बाबू, यहाँ से गेम होगा। अब आगे की बात कर रहे हैं, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, ठीक। तो देखिए जब जो इसमें क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन, ये जो तीनों गोलाई बनी है, ये उन्हीं की संख्या है जो खेलने वाले हैं। और यहाँ कह रहा है कि 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो 100 - 18 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 - 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 82% हो जाएगा। और 82% वो लोग हैं जो खेलते हैं, है ना। वो लोग हैं 82% जो खेलते हैं। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन सबको जोड़ दें, इनको और इनको जोड़ दें, तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए 82%। टोटल जो है आपका 82% खेल वाले होने चाहिए, है ना। 82% खेल वाले होने चाहिए, क्योंकि 18% लोग कुछ नहीं खेलते हैं। तो 100 में से 18 घटा दे तो मतलब हो गया, ठीक। अब आगे की बात करिए, यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, है ना, तो हॉकी और क्रिकेट की बात करिए तो क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट देखिए ये जो है और ये जो है, ये जो क्षेत्र है वो आपका क्रिकेट और हॉकी की बात कर रहा है, क्रिकेट और हॉकी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि 6% लोग खेलते हैं, तो ये 6% लोग ये हो गया। लेकिन 6% में देखिए ये वाला क्षेत्र है जो क्रिकेट और हॉकी का है, इसमें 5% पहले के हैं, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो ये पूरा 5 और 1 6 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 6% की बात कर रहा है, ठीक। अब आगे की बात कर रहे हैं, हॉकी, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक। और क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है क्रिकेट और बैडमिंटन का, ये देखिए पूरा गोला बैडमिंटन का है और ये बोला क्रिकेट का है। तो यहाँ से ये क्षेत्र जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, ये क्रिकेट और बैडमिंटन का है। ये लोग खेल रहे हैं 27%, मतलब ये 27% है। तो 27% में 5% पहले से बैठा हुआ है, तो 27 में से 5 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये 22 हो जाएगा आपका। तो अब देखिए, अब ये जो पूरा जो है क्रिकेट जो है खेलते हैं वो है 45%। तो अब क्रिकेट में 1 5 1 6 22 6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 45 - 28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17% हो जाएगा, है ना। ये 17%, ये जो खाली जगह है वो 17% बात कर रहा है। अब आगे आप देखिए, तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या पूछ रहा है, मतलब केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या पूछ रहा है ना। तो मान लेते हैं कि X लोग जो है बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन वाले को X मान लेते हैं। यहाँ अगर हम इसको X मान लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम X मान लेते हैं, इसको जो है X मान लेते हैं, खाली जगह जो है इसको X मान लेते हैं। तो यहाँ जब बात कर रहे टोटल जो है खेलने वालों की संख्या 82 है, तो ये खाली जगह क्या हो जाएगी, इस बात को समझ लीजिए। तो इसको जोड़िए, 5 1 6 6 + X हो जाएगा और पूरा 29 है ना। पूरा क्या है 29 है, तो 29 - 5 1 6 - X हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ना। अब ये क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र को देखिए, इसमें 22 है, 5 है और X है, और पूरा कितना है 48 है। तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 22 5 27
और ये x घट जाएगा तो ये आ जाएगा ना। अब पूरा आप जोड़ दीजिए, है ना। अब आप पूरा जोड़िए और जोड़ के 82% के बराबर कर दीजिए, इसलिए कि सभी लोग खेलने वाले हैं, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है बाबू, देखिए ये सीधा सीधा 45 है, ये पूरा गोला जो है आप 45 से जोड़ लीजिए तो यह 45 हो जाएगा प्लस। अब ये गोला तो आपने कर लिया है, बटा 29 माइनस 6, 29 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा, 29 माइनस 6 जो हो जाएगा आपका 6 3 9 23 हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा, ठीक। अब ये क्षेत्र देखिए प्लस x हो जाएगा और प्लस 48 में से 27, 7 1 8 और 2 2 4 21 हो जाएगा और ये माइनस x हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 82 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए, है ना। ये x से x कट जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए आप, ये हो जाएगा 1 3 1 4 5 9 हो जाएगा और 2 2 4 4 8 89 हो जाएगा और माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब इसको x को उधर ले जाइए तो 82 इधर जाएगा तो 89 माइनस 82 हो जाएगा, 89 माइनस 82 हो जाएगा। अब ये 9 में से 2 जाएगा 7, 7 हो जाएगा, x बराबर 7, है ना। अब देखिए आपका कह रहा है कि x बराबर 7 हो गया, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, है ना। तो आपका केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यही तो क्षेत्र है जो केवल बैडमिंटन खेल रहा है और सब तो कॉमन है, तो कुछ ना कुछ अलग खेल रहे हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है यही जो है निकाल लीजिए, वो समझ में आ जाएगा कितना परसेंट है। तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे, 48 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 21 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 21 माइनस 7, मतलब 14% जो है आपका वो लोग हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, है ना। हो जाएगा ना, 14% ऐसे लोग हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बाबू आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी लाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरे लड़कों तक लाभ भी पहुंचाइएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।